नून लीग का भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। मरियम नवाज ने फैसले से पार्लिमानी पार्टी को आगाह कर दिया। कहती हैं हुकूमत ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रही है, हम फिर भी इनसे ताउन नहीं करेंगे, वक्त आने पर इस्तीफे भी आएंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हर अवामी इशू पर इन्हें टफ टाइम दिया जाएगा, पार्लियामान में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे, हर फैसला पीडीएम रहनुमाओं की मशावरत से होगा, हुकूमत से अब कोई बात नहीं हो सकती। नून लीग के शेरों को कोई डरा नहीं सकता। रातों रात पार्टियां और वफादारियां बदलने का वक्त गुजर गया। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, ब्रॉडशीट स्कैंडल पर गुफ्तगू। फॉरेन फंडिंग केस में ऑपोजिशन ने जो गढ़ा तहरीक इंसाफ के लिए खोदा उसमें खुद गिर गई। हमने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की, दामन साफ है, छुपाने को कुछ नहीं। वजीर आजम इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। कहा ब्रॉडशीट केस की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, फायदा उठाने वाले तमाम अनासिर को बेनकाब किया जाएगा। नून लीग कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रही है, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम का नाम दिया गया। ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा करके हकायक नहीं छुपा सकती। फवाद चौधरी कहते हैं हर 3 माह बाद इस्तीफों की तारीख अब मजाक बन गई है। पीडीएम खुद एक कड़े वक्त से गुजर रही है। ऑपोजिशन इसी तनख्वाह पर काम करती रहेगी। मौलाना का वक्त खत्म हो चुका, सियासत आगे बढ़ गई, ये लोग बहुत पीछे रह गए हैं। शिबली फराज कहते हैं एक पीडीएम और कई बयानिए शाहराहों पर आवाम को गुमराह करने के लिए निकले थे, मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख इख्तियार कर रहे हैं। फिरदौसा शिकाबान बोली पीडीएम की पार्लियामेंट से बाहर शूटिंग थी जो खत्म हो चुकी। नाराज अराकीन हमारे लकी कबूतर हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की हामी। नासिर शाह कहते हैं वजीर आजम को आईनी तरीके से घर भेजा जाना चाहिए। नाकाम हुकूमत ने अवाम के मुंह से रोटी छीन ली। पीपल्स पार्टी हुकूमत को घर भेजने के लिए पुरुम्मीद है। सईद गनी कहते हैं पीटीआई ने 6 हफ्ते में स्टील मिल्स को खड़ा करने का वादा किया, इनकी हुकूमत आने के बाद 42 अरब का खसारा हो गया। अली जैदी बेवकूफ़ हैं और बदकिस्मती से वजीर भी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का नाम तब्दील करने पर मौलाना शिरानी की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने दस्तूर का ख्याल रखा, ना ही जमात का नाम देखा। पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम पर रजिस्टर कराई गई थी। 2002 में नाम तब्दील करके किसी की ख्वाहिश पर JUI फेक को रजिस्टर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस भेजने पर गौर कर रहे हैं। पीडीएम को हमसे नहीं अपने आप से नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत F9 पार्क गिरवी रखकर सुकूक मार्केट से कर्ज लेगी। वजारत खजाना के हुक्काम के मुताबिक 10 इदारों की निजकारी से माली मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने 3 सालों में 4.5 अरब डॉलर मालियत के सुकूक और यूरो बॉन्ड्स जारी किए थे। मोटरवे M1, M2 और M3 गिरवी रखकर कर्जे लिए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी गिरवी रखा गया था। इमरान साहब सब बेच दे के एजेंडे पर कारबंद है। मरियम औरंगजेब कहती हैं नाअहलों और चोरों ने पाकिस्तान को नीलाम घर बना दिया। अवाम का आटा, बिजली, गैस, दवाएं, रोजगार, कारोबार खाने वाला चोर और करप्ट इमरान माफिया अब कौम के असासे खा रहा है। पाकिस्तान के असासे गिरवी रखने के एजेंडे पर अमल के लिए इमरान साहब को फॉरेन फंडिंग हुई थी। शहबाज गिल का जवाब, बोले नवाज शरीफ ने मुल्क की खिदमत नहीं मुल्क गिरवी रखा। इन लोगों के बने मंसूबे चीख कर बता रहे हैं कि हर जगह करप्शन हुई। सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन पर सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। सदारती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया, कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 में सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार वाज़े किया गया। इलेक्शन पर आइन के आर्टिकल 226 का इत्तलाक होता है। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने से इनकार करे, सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़। एपेक्स कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए। सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन से हालात कंट्रोल में हैं। अस्करियत पसंद ग्रुप्स के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। इजलास में ब्रीफिंग।
डैनियल पर्ल कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख समेत दीगर मुलजिमों की रिहाई पर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उमर शेख के जेल से दहशतगर्दों के साथ रवाबित का इंकशाफ हुआ। 7 मोबाइल सिम्स बरामद हुई, 2 बरतानिया की थीं। एडवोकेट जनरल सिंध का मौक़िफ़, मालूमात हैं तो केस क्यों नहीं बनाया। जस्टिस सज्जाद अली शाह का इस्तफसार। सूबाई हुकूमत की अपील पर अटॉर्नी जनरल तमाम एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया कवानीन के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत सोशल मीडिया रूल्स में नजरसानी करने पर तैयार है। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। लग रहा है कि पीटीए ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की। मुशावरत की जाए ताकि कोई अभाम ही ना रहे। अदालत के रिमार्क्स। केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। PS88 मलीर के ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत और इत्तेहादी आमने सामने। MQM ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराने से इनकार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वोट अपनी मर्जी और मोहब्बत का होना चाहिए। कोकरापार के लोगों ने हमेशा हक को वोट दिया। टिकटॉक का जुनून 2 और जाने निकल गया। शेखुपुरा के नवाही गांव में टिकटॉक बनाते नौजवान नहर में गिर गए। जीशान और साजिद रायवंड के रिहायशी थे। शेखुपुरा दोस्त से मिलने आए थे। तलाश के लिए ऑपरेशन भी जारी। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना की रोकथाम के लिए 5 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। गरीब ममालिक को वैक्सीन की बिला तासुल फराहमी का मुतालबा। $5 अरब के खुसूसी फंड्स के क़याम की तजवीज़। गरीब ममालिक के कर्जे वबा के खात्मे तक मुअत्तल करने का मशवरा। कोरोना के तदारुक के लिए सहूलियात में इजाफा। वबा से तरक्की पसीर ममालिक और अवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। हमें लोगों को गुर्बत के साथ अमवात से भी बचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रुनमाई। कौमी कप्तान बाबर आजम और क्विंटन डी कॉक का फोटो सेशन। बाबर आजम बोले, कराची की कंडीशंस हमारे लिए बेहतरीन हैं। बदकिस्मती से न्यूजीलैंड में अनफिट हो गया था। पाकिस्तान में पहले टेस्ट मैच में क़यादत करना एजाज़ की बात है। मैच से कबल दोनों टीमों का आखिरी प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने मरकजी पिच का मुआयना किया। हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने भी विकेट का जायजा लिया। K2 सर करने की मुहिम में खराब मौसम आड़े आ गया। तूफानी हवाओं ने कोपैमाओं का रास्ता रोक लिया। K2 पर पेश कदमी की कोशिश में एक रुकन की तबीयत खराब। मुहिम को 29 जनवरी तक मौखर करने का फैसला।